नमस्कार और स्वागत है आपकी देश की धड़कन में वी फ्लो इंडिया मोशन में। मैं हूं आपके साथ समीक्षा शाह। आज हम बात करेंगे भारत की बदलती हुई लॉजिस्टिक दुनिया की, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती बल्कि हमारे सपनों को भी हकीकत में बदलती है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर तक पहुंचने वाले हर एक प्रोडक्ट्स के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें स्पीड्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त मेल होता है। और आज हम लेकर आए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर में 10 सबसे बड़े अपडेट्स जो देश को ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली के दौरान आपकी पसंदीदा कार या बाइक की डिलीवरी में देरी क्यों होती है, या फिर हर साल त्योहारों में ई कॉमर्स कंपनीज को इतनी बड़ी सप्लाई चेन चैलेंज का सामना क्यों करना पड़ता है? जवाब है लॉजिस्टिक क्रंच। आज हम जानेंगे कि इस बार यह समस्या कितनी बड़ी है और कंपनियां इससे निपटने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना रही है। सबसे पहले एक ऐसी खबर जो दिल खुश कर देगी। केंद्र सरकार ने 24,500 करोड़ से भी ज्यादा लागत से 4 नए रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। 894 किलोमीटर की नई रेल लाइंस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में बढ़ाई जाएगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन स्पीड और कॉस्ट एफिशिएंसी दोनों में सुधार होगा। महिंद्रा लॉजिस्टिक ने गुवाहाटी और आगरतला में 2 नए ग्रेड ए वेयरहाउस शुरू किया है। कुल 4 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा क्षेत्र जो लोकल बिजनेस के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को भी बढ़ावा देगा। इसके जरिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। डीपी वर्ल्ड ने हैदराबाद से नवा सेवा तक पहली डेडिकेटेड रिफर रेल सेक्टर शुरू की है। यह सर्विस फार्मा और फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स के लिए है जिन्हें ठंडे वातावरण में रखना जरूरी होता है। यह कदम भारत के कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सेक्टर्स में गेम चेंजर साबित होगा। सितंबर महीने में अदानी पोर्ट्स के कार्गो वॉल्यूम में 11% की वृद्धि हुई है। यह साफ संकेत है कि इंडिया स्ट्रेट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट अब जीडीपी का सिर्फ 7.97% रह गई है। सरकार का लक्ष्य था कि इसे 2030 में 8% से नीचे लाना, जो समय से पहले ही पूरा हो गया। इसका मतलब है कि अब भारतीय प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा ग्लोबली कंपिटिटिव होगा। ग्लोबल फर्नीचर जायंट आइकिया ने यूएस लॉजिस्टिक कंपनी लोकस का अधिग्रहण कर लिया है। इससे आइकिया की सप्लाई चेन एफिशिएंसी और लास्ट माइल डिलीवरी दोनों में सुधार होगा। यह दिखता है कि टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक के फ्यूचर की कुंजी है। त्योहारों के चलते ऑटो, एफएमसीजी और ई कॉमर्स सेक्टर में ट्रक और ट्रेलर शॉर्टेज बढ़ गई है। ग्राहक चाहते हैं फास्टर डिलीवरी, लेकिन लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। हालांकि कई कंपनियां अब रेल फ्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव रूप में। दक्षिण कोरिया की कंपनी सीजे लॉजिस्टिक की भारतीय शाखा सीजे डासियल लॉजिस्टिक ने सेबी में आईपीओ के लिए आवेदन दायर किया है। यह कदम भारत में ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक मार्केट को और मजबूती देगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत के एयर कार्गो वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान को थोड़ा कम किया है, रेड सी क्राइसिस और यूएस चाइना ट्रेड टेंशन के कारण। हालांकि लॉन्ग टर्म में भारत एयर फ्रेट मार्केट फिर भी मजबूत रहेगा। इंडोस्पेस, जो भारत का प्रमुख वेयरहाउसिंग डेवलपर है, महाराष्ट्र के भिवंडी में $57 मिलियन के निवेश से एक नया लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है। यह 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट का पार्क भारत की वेयरहाउसिंग कैपेसिटी में बड़ी बढ़ोतरी करेगा। तो देखा आपने कैसे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर हर दिन एक नई छलांग लगा रहा है।
सरकार से लेकर प्राइवेट प्लेयर तक सब इस सेक्टर को और स्मार्ट, फास्ट और ग्लोबली इंटीग्रेटेड बनाने में जुटे हैं। यह सिर्फ गुड्स मूवमेंट नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमिक पावर का असली प्रतीक है। देश की धड़कन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो वी फ्लो इंडिया इन मोशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे नई और दिलचस्प कहानी के साथ। जय हिंद।